Hello, good morning, students. I am Niranjan Jha, a teacher of Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. This time I am going to teach the students of class 6, subject math, chapter 13. The name of chapter is symmetry. इस चैप्टर में हम लोग कंसेप्ट्स भी पढ़े हैं और एक्सरसाइज 13.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। इस समय हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, यह है एक्सरसाइज 13.2 और यह ऑप्टिकल सिमेट्री से रिलेटेड है। ऑप्टिकल सिमेट्री हम लोग पढ़े हुए हैं। जो किसी फिगर के सामने यदि एक मिरर को रखा जाए तो मिरर में जैसा इमेज दिखेगा तो इमेज और ऑब्जेक्ट इक्वल होगा। उसी तरह यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करिए, दोनों पार्ट इक्वल हो तो उसको कहेंगे सिमेट्रिकल। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन गिवन फिगर्स। यहाँ हम लोग 3 और भी फिगर्स दिए हुए हैं, 3 फिगर ड्रॉ किए हैं। तो इस पहले फिगर में हम क्या देख रहे हैं, स्टार है। इसमें थोड़ा हम लोग डिसाइड पहले फिगर को देखेंगे और हमको देख कर के ये सोचना है कि हम इसको किस तरह से 2 भाग में डिवाइड करें कि दोनों भाग साइज और शेप में इक्वल हो। तो पहले फिगर में देख रहे हैं कि एक इस जगह हम बीच से इसको डिवाइड कर दें, इसको ज्वाइन कर दें तो क्या होगा, यह दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा। एक लाइन ऑफ सिमेट्री यह बनेगा, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा। एक और भी इसका उपाय है कि यदि हम इसको इस तरह से डिवाइड कर दें तब भी यह सिमेट्रिकल हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सिमेट्रिकल है। ठीक है, और एक और दिख रहा है अभी, यदि इस दोनों पॉइंट को मिला दें, जैसे यहाँ अगर हम अलग से यदि बना के दिखाएं आपको, ये इस पॉइंट को यदि हम मिला दें तब भी क्या होगा, यह सिमेट्रिकल होगा। तो 3 हुआ और चौथा ये हुआ। इसमें कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है, इस फिगर नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें यदि हम एक लाइन ध्यान से देखें तो क्या दिखेगा कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, वह वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। यदि बीच से अगर हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं तो वह दोनों पार्ट्स इक्वल होगा। और उस एक लाइन के अलावे और कोई दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगा। ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। ठीक है, इसको ऊपर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसमें 2 लाइन्स ऑफ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब फिगर नंबर 3 को देखते हैं। फिगर नंबर 3 दोनों इसमें क्या है, 2 स्क्वायर एक साथ मिले हुए कॉर्नर पर टच कर रहा है। तो इसमें पहले ध्यान से देख लें कि इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, यदि लाइन ऑफ सिमेट्री है तो कितना है। तो इसको यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देंगे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, जो यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, एक, इसमें कितना था, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कितना है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो कोई भी फिगर दिया हुआ रहे तो उसको देख करके हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे, समझेंगे कि उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, और यदि लाइन ऑफ सिमेट्री है तो कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में और भी फिगर्स हैं, उसको आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसमें 5-6 स्टेटमेंट्स दिए हैं और यह लिखना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इसमें से कुछ को हम बता रहे हैं, तो ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड विथ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहला है, ए राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए हम एक ट्रायंगल खींचे और ये राइट ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ ए बी और सी है, इसका बी एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें क्या होगा, इट हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा जो इसको 2 ये होगा तो 1, ये इसका स्टेटमेंट होगा ट्रू। राइट एंगल ट्रायंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, बन सकता है। ठीक है, इट कैन हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा,
इसके बाद दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग जानते हैं क्या होता है, इन विच टू साइड्स आर इक्वल। तो जब टू साइड्स इक्वल होंगे, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर मिटा के सॉल्व करते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सेकेंड क्वेश्चन था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल होगा जिसके दो लाइंस इक्वल होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी साइड इक्वल है ए सी के। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये डाल दीजिए ए बी सी, और ये डी, ए डी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो वह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ये बिल्कुल सही है। यदि इसमें एक से दो लाइन ऑफ सिमेट्री कब होगा, जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तभी इसमें दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, दो या तीन लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा, एक से ज़्यादा। इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर है ट्रू। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या लिखाएगा, ट्रू। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि क्या पेंटागन, ऐसा पेंटागन खींच सकते हैं जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। कैन वी ड्रॉ पेंटागन विथ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका भी आंसर सही है, हम लोग ऐसा पेंटागन खींच सकते हैं। पेंटागन हम लोग जानते हैं, ए पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स, पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स है, उसमें 5 साइड्स हो तो पॉलीगॉन होगा। और रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, जितने नंबर सब साइड होंगे उतने नंबर लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। यहाँ भी हम लोग पेंटागन खींचे, यहाँ हम लोग क्या किए हैं, पेंटागन तो खींचे हैं। ये पॉलीगॉन है जिसमें 5 साइड्स हैं, और वो 5 साइड्स हैं 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। लेकिन यह रेगुलर पेंटागन नहीं है। रेगुलर पेंटागन में क्या होगा, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। और रेगुलर पेंटागन में जितने साइड्स उतने लाइन ऑफ सिमेट्री। ये रेगुलर पेंटागन नहीं है। तो हम लोग ऐसा पेंटागन खींचें जिसमें दो साइड 4 और 5 इक्वल है, इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यस वी कैन ड्रॉ ए पेंटागन विथ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एक वर्टेक्स को सामने अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट से मिलाए हैं। तो यहाँ हम लोग, इसका क्या आंसर होगा, ट्रू। इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ट्रू। वी कैन ड्रॉ ए पेंटागन विथ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद एक ट्रिपिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या है, मिरर इमेज बनाना है। इसमें 2 लेटर्स दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, एक कैपिटल लेटर ए है, इसका मिरर इमेज बनाना है, और एक कैपिटल लेटर बी है, उसका मिरर इमेज बनाना है। तो इसका मिरर इमेज हम जब बनाएंगे तो उसमें हमको क्या देखना है, या ये मिरर है, इसमें हमको रिफ्लेक्शन सिमेट्री का कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। इसमें क्या होगा कि जो पॉइंट, ये पॉइंट नज़दीक है, ये यहाँ मिरर इमेज में क्या होता है कि डिस्टेंस प्रिजर्व होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस प्रिजर्व होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा, और एंगल भी इक्वल होता है, एंगल भी प्रिजर्व होता है, कंसेप्ट प्रिजर्व नहीं होता, उस ऑब्जेक्ट का सेंस प्रिजर्व नहीं होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ खींचे इक्वल डिस्टेंस पर, और यह ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये जितना दूरी है डिस्टेंस देखिए, इस मिरर से ये वर्टिकल लाइन मिरर है, तो जितना दूर है इसको हम ले आएंगे इसी डिस्टेंस पर, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इस जगह आ जाएगा। ठीक, अब इसको मिला दिए तो ये कौन सा लाइन बन गया, ये लाइन बन गया, ये वाला पोर्शन बन गया, नज़दीक वाला पोर्शन। अब बचा दूर वाला पोर्शन, ये इस पोर्शन को हम देख रहे हैं, ये मिरर से दूर है, तो इमेज में भी क्या होगा, मिरर से दूर जाएगा। इस पोर्शन को हम मिरर से दूर ले जाएंगे। ठीक है, मिरर से दूर ले जाने के लिए पहले ये पॉइंट खींचेंगे इस इक्वल डिस्टेंस पर, ये पॉइंट हो जाएगा, इसको मिला दिए, ये हो गया
ए, ये मिरर इमेज है। यहाँ देख रहे हैं कि जो लाइन नज़दीक में है वह इमेज में भी नज़दीक जाएगा और जो लाइन दूर में है वह इमेज में भी दूर जाएगा। अब दूसरा एक बी है, अब लेटर बी का हम लोग मिरर इमेज बनाते हैं। देखिए लेटर बी का मिरर इमेज कैसे बनेगा। पहले हम कैपिटल लेटर बी लिख लेते हैं, कैपिटल लेटर बी है, इसका मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज बनाने के लिए डिस्टेंस प्रिजर्व होगा। तो जितने डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये इसका नाम लिख दीजिए एम एम डैश क्या है, मिरर है। तो जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने ही दूरी पर क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। आप ठीक है, और मिरर को हम दे आएंगे आपके नज़दीक में, दे आते हैं। ये हो गया हमारा मिरर लाइन। अब क्या करेंगे कि ये जो बेंड इसका टेढ़ा वाला पोर्शन है वो नज़दीक में है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये नज़दीक में होगा, ठीक है। और यह जो वर्टिकल लाइन है वह मिरर से दूर है, तो वर्टिकल लाइन भी कहाँ जाएगा, मिरर से दूर जाएगा। ये बना बी, ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज में कौन सा कंसेप्ट आ रहा है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात हो रही है। तो इस तरह से ये बन गया आपका, ये बना मिरर इमेज। इसमें और भी एक दो क्वेश्चंस हैं। 7 questions have given in this chapter and you have to solve all questions from beginning up to last. And I think we have completed this chapter. In next period we shall start a new chapter that will be geometrical concepts, and then that will be the last chapter of this book. Then we shall start revision from beginning. Now you solve all questions. Thanks.